नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में। फ्रेंड्स, हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप जो सवाल पूछते हैं, उस सवालों के हम तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज मैं जो सवाल लेने वाला हूं, वो हमें पूछा है राहुल परीख ने सूरत से। उनका सवाल है कि लोग इतने दुखी क्यों हैं? आज जहाँ पर देखो ज़्यादातर लोग अक्सर जीवन के संघर्ष में जुटे हैं, दुखी हैं। तो क्या दुखी होना उनके नसीब में लिखा है? तो आज इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक आध्यात्मिक तथ्यों पर आधारित जवाब देने की कोशिश करूँगा। जब आप ये कहते हैं कि क्या इनके नसीब में ही ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि भाग्य, नसीब और प्रारब्ध, ये 3 शब्द हम अक्सर बोलते हैं। सवाल ये है कि क्या ये तीनों का मतलब एक है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य भगवान लिखता है, नसीब इंसान लिखता है। और भाग्य और नसीब को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है प्रारब्ध। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? तो देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो आप कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से परिवार में पैदा होने वाले थे, ये आपने तय नहीं किया था। ये बाय डिफॉल्ट आपके भाग्य के आधार पर ये तय हुआ था। तो भाग्य भगवान लिखते हैं। आप कहाँ जन्म लोगे, किस परिवार में लोगे, कैसे परिवार में जन्म लोगे, ये आपका भाग्य था। तो भाग्य भगवान लिखता है। लेकिन उसके बाद जब आपकी चेतना जैसे जैसे डेवलप होती है, करीब करीब 7 साल की उम्र तक इंसान जो है खुद सोचकर एनालिसिस नहीं कर सकता है। धीरे धीरे उनकी चेतना का विकास होता है। मैं पहले एक वीडियो में ये बता चुका हूं कि एक ही जीवन में हमारा जन्म 7 बार होता है। खैर, इसका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो लिंक दी गई है, उस लिंक के जरिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 7 साल की उम्र के बाद इंसान का व्यक्तित्व डेवलप होता है, उनकी एक सोच डेवलप होती है और वो अच्छे बुरे कर्मों का चयन करने का उनके अंदर एक काबिलियत डेवलप होती है। वो ये सोच सकता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसके आधार पर उनका प्रारब्ध तय होता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए कि कोई इंसान किसी संस्थान में नौकरी पे लगता है, तो एक कंपनी का एक पॉलिसी है बाय डिफॉल्ट कि कोई भी इंसान एज एन एम्प्लॉय उस संस्थान में, उस कंपनी में जुड़ता है तो कुछ साल के बाद उसको एक उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको प्रमोशन मिलता है और उस प्रमोशन के आधार पर उसको जो भी सुविधाएं मिलेंगी, उनको तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, उसको और दूसरी सारी जो परक्विजिट्स हैं वो कितनी मिलेगी, वो बाय डिफॉल्ट एज पर कंपनी पॉलिसी तय होता है। उसी तरह इंसान कौन से देश में, किस परिवार में, कहाँ जन्म लेगा, वो बाय डिफॉल्ट परमात्मा की बनाई हुई इस सिस्टम में तय होता है। तो ये हो गई भाग्य की बात। इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ 2 प्रकार के बल होते हैं, वो है भाग्य बल और आत्मबल। ये भाग्य बल और आत्मबल उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, जिसके आधार पर उसकी चेतना जिस स्तर पर डेवलप हुई है, उसके आधार पर उसका भाग्य बल और आत्मबल डेवलप होता है। पर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उनकी सोच डेवलप होती है, तो उनका मनोबल साथ साथ डेवलप होने लगता है, शारीरिक बल डेवलप होने लगता है। और अपने मनोबल और शारीरिक बल के उपयोग से जैसे वो कर्म करते जाता है, वैसे वैसे उनका आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म तय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य जो है वो भगवान लिखता है, लेकिन अपना नसीब इंसान खुद अपने कर्मों के आधार पर लिखता है, अपने कर्मों से लिखता है। पर इंसान दुखों को इसलिए झेलता है कि उससे परमात्मा की बनाई हुई ये सिस्टम का पता नहीं है। जैसे कोई भी संस्थान है, कोई भी कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय जुड़ता है तो उस कंपनी का एक सिस्टम है, पॉलिसी है। यदि वो इंसान कंपनी की सिस्टम में रह के अपने काम को करता है तो जाहिर सी बात है उसकी तरक्की जल्दी से
आसानी से होती है। लेकिन अगर वो सिस्टम में नहीं रहता है, सिस्टम का भंग करता है, सिस्टम के खिलाफ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो हर साल उनका एक अप्राइजल फॉर्म बनता है, अप्राइजल फॉर्म में उनका बॉस अगर कोई नेगेटिव रिमार्क डाल देता है तो उसका प्रमोशन नहीं होता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्मों का भी अप्राइजल होता है। भले ही हम कितना भी सोच लें कि कहते हैं ना कि परमात्मा सब कुछ देखता है, लेकिन परमात्मा कैसे देखता है ये अगर सिस्टम आपको मालूम है तो ये पूरा ब्रह्मांड वाकई में एक संस्थान की तरह है और वहाँ पर भी अप्राइजल फॉर्म बनता है और उसमें जो रिमार्क होती है उसी के आधार पर हम अपना नसीब खुद लिखते हैं। तो पहले तो अगर आपको ये सिस्टम पता चल जाए और सिस्टम में रह के आप कर्म करते हो तो इंसान के जीवन में दुखों की कोई वजह नहीं होती है। कहते हैं कि पेन इज एसेंशियल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन जरूरी है। जैसे एक कोयला कई सालों की प्रोसेस के बाद कोयले की खान में किसी खास दबाव में, किसी खास प्रेशर में आता है, किसी खास वातावरण में आता है, तो वही कोयले का टुकड़ा हीरा बन जाता है। एक मूर्तिकार एक पत्थर को उठाता है। एक कहानी मैंने सुनी है, आपको सुना देता हूँ कि दो पत्थर पड़े थे। एक मूर्तिकार सोचता है कि इस पत्थर से कोई अच्छी मूर्ति बनाऊं, तो जैसे ही उसने एक पत्थर को उठाया, पत्थर में से आवाज आने लगी कि नहीं नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो वो मूर्तिकार छेनी से, हथौड़े से प्रहार करता है, पत्थर को दर्द होने लगा और उसने चिल्ला के कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरा पत्थर उठाता है और दूसरे पत्थर को छेनी के प्रहार से उसमें से मूर्ति बनाना शुरू करता है। अब ये पत्थर जो है अपने आप को बदलना चाहता था, अपने अंदर की शक्तियों को जगाना चाहता था। वो पत्थर उस छेनी से, हथौड़े से जो प्रहार हो रहे हैं उनको झेलता है और यही पत्थर एक दिन मूर्ति बन जाता है। उनकी स्थापना मंदिर में की जाती है और लोग आके उस मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और जो पत्थर दर्द से कराहने लगा था, जिस पत्थर को मूर्तिकार ने छोड़ दिया था, उसी पत्थर को मंदिर की चौखट पे रखा जाता है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उस पत्थर पे नारियल को फोड़ते हैं। देखिए, उसको अभी भी दर्द तो झेलना ही पड़ता है। तो आप समझिए कि पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अक्सर इंसान का ये स्वभाव है कि जहां पर भी उससे कहीं थोड़ी सी तकलीफ का एहसास होता है, वो तकलीफ वाली स्थिति से दूर भागता है। ये नहीं सोचता कि अगर मैं थोड़ी तकलीफ झेल लूं तो मेरे जीवन में आगे बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा सुखी जीवन में जी सकता हूं। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि जब इंसान किसी पेन भरी स्थिति से दूर भागता है ना, तो उस स्थिति में से जो पेन से दूर भागता है तो वो प्लेजर की ओर भागता है। तो जहां उसे प्लेजर मिलता है, वो प्लेजर जो है ना, वो शॉर्ट टर्म होता है। आप एक बात समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म प्लेजर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन। कोई इंसान जो मोटापे से परेशान है, जिसको मोटापा कम करना है, रात को सोने से पहले वो अलार्म सेट करता है कि कल सुबह 6 बजे उठ के मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा। क्या होता है, सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आंखें भी खुल जाती है, उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। उसका जो चित्त है, उसका मन जो है, कहता है कि उठो, तुम्हें जॉगिंग के लिए जाना है, तुम्हें मोटापा कम करना है। लेकिन शरीर को बिस्तर में इतना सुकून मिल रहा है कि शरीर कहता है नहीं, बिस्तर में बहुत मजा आ रहा है। और होता क्या है, ये जो दिल और दिमाग की जो द्वंद्व है, दिल कहता है उठो, दिमाग कहता है नहीं, बहुत मजा आ रहा है बिस्तर में, तो दिमाग क्या करता है, हाथ अपने आप अलार्म के बटन के ऊपर पहुंच जाता है, अलार्म का बटन दबा दिया जाता है। और यही इंसान की जब आंखें खुलती है, घड़ी पर नजर जाती है, अरे बाप रे 9 बज गए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, कॉलेज जाने का टाइम हो गया। तब वो जब तैयार होके कॉलेज जाता है, घड़ी पे नजर जाती है, तब उसे फिर से एक बार उनका जो दिल, उसकी आत्मा जो कहेंगे ना कि आत्मा की आवाज, अंतर की आवाज उसे याद दिलाती है क्या हुआ। फिर से एक बार दिमाग जो है समझाता है कि हाँ ठीक है, जाना तो था, लेकिन आज देरी हो गई, कल से मैं जरूर जॉगिंग के लिए जाऊंगा। लेकिन ये कल कभी आती नहीं है। आप में से कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई होगी, जो ऐसा निर्णय आप लेना चाहते थे, आपको ये पता भी है कि अगर ये निर्णय आपने ले लिया तो आपका जीवन कितना बदल सकता है, लेकिन महीनों बीत गए, सालों बीत गए, आप निर्णय नहीं ले पाए। जरा सोचिए अपने आप को, ढिंढोलिए अपने आप को कि ऐसे कौन से निर्णय हैं जो आप लेना चाहते थे और आप नहीं ले पाए। और आप ये भी सोचिए कि जब वो निर्णय आपने नहीं लिया तो ऐसा कौन सा शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर आप भागे थे। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म प्लेजर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन।
और इंसान की यही वृत्ति जो है शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागने की, उसी वजह से इंसान जीवन में दुखों को झेलता है। और सच तो ये है कि इंसान अपने जीवन में बदलाव तो चाहता है, लेकिन ही डजंट वांट टू पे द प्राइस। वो प्रोसेस के थ्रू गुजरना नहीं चाहता है, उस वो प्रक्रिया में जाना नहीं चाहता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था वो मूर्ति वाला, कि शिल्पकार प्रहार करता है, तो उसी तरह हमें भी बहुत सारे प्रहार को झेलना होगा। प्रहार का मतलब है पेन से, प्रोसेस से जाना होगा। वो कैटरपिलर टू बटरफ्लाई वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। एक कैटरपिलर होता है जो कीड़ा जो जमीन पे रेंगता है, और वही कीड़ा आपने देखा होगा कि एक कोकून में तब्दील हो जाता है। और अगर आप उस कोकून को देखते हो तो आपको लगेगा कि ये कोई निर्जान बेजान सा कोई पदार्थ है, उसको आप तोड़ते तो उसके अंदर से कुछ प्रवाह ही निकलता है। लेकिन यही कोकून में से एक दिन वो कीड़ा जो है, जब कोकून खुलता है, वो कीड़ा बटरफ्लाई बन के बाहर आता है। जो कीड़ा जमीन पे रेंग रहा था उसे अब पंख मिल जाती है और वो उड़ने लगता है। तो हमें भी इसी तरह प्रोसेस से जाना जरूरी होता है। लेकिन इंसान का ये स्वभाव है कि प्रोसेस उनके लिए दिमाग में कंडीशनिंग हो चुका है पेन के रूप में, और वो इसीलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागता है। तो अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो वी मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। तो अपना नसीब इंसान खुद लिखता है अपने कर्मों के द्वारा, यानी कि अपने निर्णयों के द्वारा। वो अपनी सूझबूझ से, वो अपने आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल के उपयोग से जो कर्म करता है, जो निर्णय लेता है, उसके जरिए वो अपना नसीब खुद लिखता है। ऐसा कहते हैं कि आज का आपका जीवन जैसा भी है, अच्छा या बुरा, वो आपने पहले अपने जीवन के बारे में कैसे निर्णय लिए हैं उनका नतीजा है। इट इज द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर डेस्टिनी। आपके डिसीजंस जो है उसी के आधार पर आपकी डेस्टिनी, यानी कि आपके जीवन का प्रारब्ध और नसीब तय होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता देता हूँ। जैसे किसी संस्थान में कोई एम्प्लॉई जुड़ता है, और यदि उस संस्थान का मालिक ये देखता है कि ये इंसान जो है, उनका ये कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, वो बड़ी निष्ठा से काम करता है, उसको मदद करता है। कर्मचारी को कैसी तालीम की जरूरत है वो देखता है और उसको वो मदद करता है। उसी तरह जब आप अपनी निष्ठा से कर्म करते हो, अपने आत्मबल और मनोबल का सही उपयोग करके कर्म करते हो, तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। इस बात का क्या तात्पर्य? यही तो तात्पर्य है। आप परमात्मा में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में अर्जुन को ये कहा है कि जो मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करता है, उसको पाप पुण्य का बाद लागू नहीं होता है। तो जो इंसान अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है, वो प्रयास शुरू करता है, इसे परमात्मा भी मदद करता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी नहीं करता है और ये मान के चलता है कि मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इंसान मानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी पशुवत जीवन जीता है और भय, आहार, निंद्रा, मैथुन, इस तरह की पशुवत प्रवृत्तियों में अपने जीवन को व्यतीत करता है और एक दिन अपने शरीर को छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है। हमें तय करना है कि क्या हमें इसी तरह पशुवत जीवन जीना है या अपने चित्त को परमात्मा के साथ ट्यून करना है, ताकि हम परमात्मा के उस मार्गदर्शन को प्राप्त कर सके और हमारे लिए आगे जीवन में क्या सही मार्ग है वो मार्ग का चयन कर सके, ताकि उस मार्ग में आगे चलने के लिए परमात्मा हमारी मदद करे। तो ध्यान रहे, इंसान जब अपने नसीब को खुद लिखता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इंसान अपने आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल का उपयोग करता है। शारीरिक बल इंसान बढ़ा सकता है आहार से, खुराक से, जो खाना हम खाते हैं उससे हमारा शारीरिक बल डेवलप होता है। आत्मबल बढ़ता है सूक्ष्म ज्ञान, ध्यान और साधना से, और मनोबल बढ़ता है स्थूल ज्ञान, प्रयास और अनुभव से। आप प्रयास करते हो, प्रयास के पहले आपको प्रयोग करने के लिए किसी भी विषय का ज्ञान तो चाहिए, तो आप किताब को पढ़ोगे, कोई कोर्स अटेंड करोगे, स्कूल कॉलेज में जाओगे, ये स्थूल ज्ञान है। सूक्ष्म ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान आपको प्राप्त होता है ध्यान और साधना से। हमने सुना है कि भगवान बुद्ध जब
पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान में गए, तो उसी ध्यान की अवस्था में उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये सूक्ष्म ज्ञान है। तो ये आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल के साथ जब इंसान इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समन्वय करता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तब उसका भाग्य भी बदलता है और नसीब भी बदलता है। तो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम के तहत होता है। तो ये क्या सिस्टम है? कैसे आप अपने जीवन के अंदर आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल का, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समन्वय करो, ताकि आपका भाग्य बल भी पलट जाए, भाग्य बल भी बदल जाए। ये एक सिस्टम है। तो ये क्या सिस्टम है? ये आपको सिखाने के लिए मैं बहुत ही जल्द एक अद्भुत कोर्स लेके आ रहा हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि इसका मूल्य करना पैसों में, मुझे लगता है कि वो एक इट वुड बी अ क्राइम। तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैंने पैसा, फीस नहीं रखा है, फ्री आपके लिए मैंने रखा है। बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ इस कोर्स को, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो इसलिए आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू विल मिस आउट समथिंग वेरी वेरी ग्रेट थिंग इन लाइफ। तो आज ही सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिसके जीवन को बदलने का श्रेय आपको मिल सकता है। ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।